कला एवं संस्कृति विभाग एवं राजस्थान संस्कृति अकादमी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज़ादी के 75 वर्ष हुए हैं और उसका अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। उसी में जब देश की बात होगी, भारत की बात होगी तो तिरंगे की बात तो आएगी, क्योंकि तिरंगा जो है वो भारत का प्रतीक है। 22 जुलाई 1947 इस तारीख को अपने देश की संविधान सभा ने अपने देश के तिरंगे को स्वीकृति दी है। लेकिन इस तिरंगे की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प और मज़ेदार भी है। अपना देश आज़ादी के पहले जो था उसका कोई ध्वज नहीं था। जैसे इंग्लैंड का कोई ध्वज था वो अपना फहराते थे, लेकिन अपने भारत का कोई ऐसा ध्वज नहीं था। 500 के ऊपर अपने देश में रियासतें थी और हर रियासत का अपना एक झंडा था। तब जाके तिरंगा का जो निर्माण हुआ उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है। उस व्यक्ति का नाम है पिंगली वेंकैया। आंध्र प्रदेश के निवासी और तेलुगु भाषी वेंकैया जी, इन्होंने 1916 से 1921 तक लगभग दुनिया के 30 देशों का अध्ययन किया, रिसर्च किया। खास करके उन देशों के जो ध्वज थे उसका रिसर्च किया और उसमें से फिर 1921 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने एक डिज़ाइन बना के पेश किया। उस डिज़ाइन में उन्होंने 2 रंग रखे थे मुख्य तौर पर। एक था लाल और दूसरा था हरा। लाल रंग हिंदू धर्म में मानने वाले लोगों की निशानी उन्होंने माना और हरा रंग उन्होंने मुस्लिम धर्म में मानने वाले लोगों का माना। वो बात जब गांधी जी के पास भी गई, गांधी जी ने उसको देखा। फिर गांधी जी ने उसमें एक बीच में सफ़ेद पट्टी जोड़ने के लिए कहा, सफ़ेद रंग भी जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि केवल ये हिंदू और मुस्लिम का ही प्रतिनिधित्व नहीं है, इसके अलावा और भी लोग हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और उस प्रतिनिधित्व का क्या प्रतीक होगा, तो उन्होंने सफ़ेद पट्टी को जो है उसमें जोड़ा। दूसरा सुझाव उन्होंने दिया कि इसमें चरखे को भी रखा जाए। चरखा जो है वो श्रम का प्रतीक है, खादी श्रम का प्रतीक है और अपने देश में करोड़ों लोग हैं जो श्रम करके अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद 1921 के बाद 1931 तक उसमें बराबर काम चलता रहा, शोध चलता रहा और 1931 के कांग्रेस के अधिवेशन में ये तिरंगा जो है वो सबके सामने पेश किया गया और कांग्रेस के अधिवेशन ने इसको स्वीकृति दी। तब जाके केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग, ऐसे 3 रंग उसमें आ गए। केसरिया रंग हिम्मत, त्याग और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। इन 3 रंगों के साथ चरखे को भी उसमें जोड़ा गया। मैंने पहले ही कहा, चरखा जो है श्रम का प्रतीक है। चरखा जब चलाता है कोई, तो उसके लिए कोई भी आदमी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, वो उसको चला सकता है। और उससे चलाकर जो सूत बनता है और उस सूत से जो खादी बनती है, उससे सामान्य से सामान्य आदमी को कपड़ा मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रयोग जो है वो गांधी जी ने किया। उस चरखे से जो खादी बनी, उस खादी का इतना असर हुआ कि इंग्लैंड में बन रहे मैनचेस्टर के जो मिल थे वो भी बंद हो गए। तो इतनी बड़ी ताकत जो है उस खादी में है। खादी का दूसरा अगर हम प्रमाण मानेंगे तो ये भी है कि अपने जीवन यापन की जो भी चीज़ें लगती है उसका उत्पादन और उसका बंटवारा, उसका अगर कोई विकेंद्रित स्वरूप हो सकता है तो वो खादी है। इसलिए गांधी जी ने तिरंगे के बीच में चरखे को रखने का आग्रह किया और कांग्रेस ने उसको माना भी। हम देखते हैं, हम 100 रुपये की खादी खरीदते हैं तो उसमें से सीधे 40 रुपये जो है वो सीधे उस मजदूर को मिलता है। इतनी बड़ी रोजगार की, गरीब को सहारा देने की, किसानों को अपने उपज का
मूल्य देने की जो ताकत है वो खादी में है, इसलिए वो चरखे को उन्होंने उसमें रखा था। जब आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद फिर चरखे की जगह अशोक चक्रों को जो है उसमें शामिल किया गया और 3 जो रंग है वो वैसे ही रखे गए। इसलिए मैंने कहा कि आज़ादी के बाद संविधान सभा ने जब 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अधिकृत किया, तब से भारत का जो झंडा है उसको तिरंगे को माना गया। लेकिन हमको ये भी बात माननी पड़ेगी कि तिरंगा जो है वो अपने भारत का प्रतीक है। और अपना भारत क्या है? भारत का मतलब हुआ अपने देश में रहने वाले करोड़ों लोग, धर्म, जाति, भाषा, इसमें विभिन्नता है। उस विभिन्नता में उस विभिन्न परंपरा में मानने वाले लोग, वो अगर लोग अपने देश में रहते हुए अपने देश में गर्व महसूस करें, उनके घर की चिंता हो, उनके रोजी रोटी की चिंता ये देश करे, तो वो भी इस देश का हर आदमी, चाहे वो महल में रहे कि झोपड़ी में रहे, अपने घर के ऊपर स्वाभिमान से तिरंगा फहराएगा। लेकिन वो अगर अपने जीवन यापन में दिक्कत महसूस करे, देश उनकी दखल नहीं ले, वो साइड में रखे हुए वस्तु की तरफ बैठे रहेंगे, उनको रखा जाएगा, तो वो भी अपने इस देश को अपना नहीं मानेंगे। इसलिए तिरंगे का स्वाभिमान, तिरंगे की आन बान अगर हम चाहते हैं तो ज़रूरी है कि अपने देश में जो करोड़ों लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी भी सूध ली जाए, उनका भी जीवन कैसे सुख से भरा हो, उनका भी रोजी रोटी की कैसी व्यवस्था हो, उसकी चिंता जो है देश को करनी पड़ेगी। देश उनकी चिंता करेगा तो वो लोग तिरंगे की भी चिंता करेंगे। मेरे सामने अगर 2 पर्याय रखे जाएंगे कि आपको इस देश में अलग अलग देश के झंडे हैं, ध्वज है और तिरंगा है, इसमें से आप क्या चुनेंगे? तो मैं निश्चित ही तिरंगे को चुनूंगा। लेकिन मेरे सामने तिरंगा और देश के लोग, ये 2 पर्याय रखे जाएंगे, तो मैं बड़ी विनम्रता से और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उस दिन मैं तिरंगे को नहीं, इस देश के लोगों को चुनूंगा। क्योंकि इस देश के लोग बचेंगे, वो अपने इस देश को मानेंगे, तो तिरंगे की भी शान बची रहेगी। इसलिए बिना लोगों के तिरंगा केवल कपड़ा है। चरखे को तो तिरंगे से हटा दिया, लेकिन सरकार ने यह फैसला किया उस समय के कि जो अपने देश का जो तिरंगा है वो खादी का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया खादी का क्या मतलब है। लेकिन अभी मैं ये भी देख रहा हूं कि खादी का ही तिरंगा नहीं रहेगा, दूसरा भी तिरंगा रहेगा, ऐसी भी बात चल रही है। इसका मतलब अलग अलग कंपनियों ने जो अपने देश के छोटे छोटे जो उद्योग है उसको जैसे बर्बाद किया है, रौन दिया है, वैसे ही खादी और तिरंगे का रिश्ता भी निगलना चाहती है कंपनियां। इससे हम सबको सावधान रहना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।